आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। बात है रामू की। रामू जिसका नाम राम था, स्कूल में उसे रामू रामू कह के बुलाया जाता था। उसकी स्कूल की छुट्टियां पड़ती हैं और वो घूमने अपने रिलेटिव के घर जाता है। रिलेटिव के घर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे लोग अपने शाम होते ही घर के बाहर हल्दी से कुछ चिन्ह बना रहे होते हैं, कुछ विचित्र सा चिन्ह और यंत्र स्थापित कर रहे होते हैं। जब वो उन लोगों को पूछता है कि यह यंत्र क्यों बना रहे हो, ऐसा क्या है इसमें जिसे तुम्हें बनाना पड़ रहा है, ऐसी चीज़ तो मैंने शहर में पहले कभी नहीं देखी। उन लोगों ने बोला आज अमावस की काली रात है, अगर हम इसे नहीं बनाएंगे तो वो चुड़ैल आके हम सबको मार डालेगी। हाँ, अमावस की रात को उस गाँव में एक चुड़ैल का साया था, जो चुड़ैल उन सबको ख़त्म कर देती जिसके घर के बाहर भी वो चिन्ह बना होता। आखिरकार वो उस गांव को एक श्राप मिला था क्योंकि उन्होंने एक निर्दोष औरत को चुड़ैल कहकर मार डाला था। और जब वो औरत मरी तो मरने के बाद वो सही में चुड़ैल बन गई। अब वो सभी गांव वाले से और उनके बच्चों से बदला लेती थी। ये कहानी सुन के रामू ने उसे बकवास ठहराया। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है और मुझे इस पे विश्वास नहीं है, और मैं तो इस बार गांव में बाहर ही सोऊंगा अपने घर के। वो गांव में चारपाई लेके बाहर लेट जाता है और इंतज़ार करता है आधी रात होने का। अब जैसे ही आधी रात होना शुरू होती है, उसे विचित्र विचित्र अनुभव होना भी शुरू हो जाते हैं। हवा में एक गंध, एक बदबू सी चारों ओर बिखेर जाती है। जब वो चारों ओर उस गंध को बिखरता देखता है, सोचता है कहीं से आ रही होगी। जले हुए मांस की खुशबू चारों दिशाओं में फैल रही होती है। चमगादड़ों की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही होती है। ये सब सुन के रामू पहले दहल जाता है, पर फिर हिम्मत करता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं साबित कर दूंगा आज इन्हें कि ये सब झूठ है। और फिर रामू की आँख लग जाती है। रामू की आँख खुलती है तो वो 12 बजे होते हैं। उसका घर गायब हो चुका होता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, उसे कुछ नहीं दिख रहा होता कि वो कहाँ है। उसे लगता है वो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका है। और जब वो जाता है और वो देखता है कि वो तो प्रेतों की दुनिया में आ चुका है। उसके चारों ओर प्रेत ही प्रेत हैं। और एक बंदे से पूछता है कि यहाँ का रास्ता कहाँ है। उसने कहा कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। उसने कहा मैं दिल्ली से आया हूँ, इस गांव में रहता हूँ, पता नहीं अब फ़िलहाल मैं कहाँ आ गया हूँ। और फिर वो उसे कहता है ये प्रेतों की दुनिया है, तुम प्रेतों की दुनिया में आ चुके हो, और अब यहाँ से तो तुम तभी जा सकते हो जब सुबह हो। सुबह होने से पहले पहले अगर निकल जाओगे तो निकल जाओगे, नहीं तो तुम हमेशा के लिए इस दुनिया में फंस चुके हो। उसने कहा क्या? उसने कहा हाँ। उसने कहा जाओ, तुम्हें उस चुड़ैल का घर दिखेगा, वो हवेली दिखेगी, तुम्हें वहाँ जाना है और चुड़ैल के गले से अपनी ज़िंदगी को बचा के लाना है। तो ढूंढता फिरता वो चुड़ैल के घर के पास पहुँचता है। वो देखता है कि हाँ, ये चुड़ैल का घर है। वहाँ पे सारे लोग उसे विचित्र निगाहों से देख रहे होते हैं। किसी का हाथ नहीं होता, किसी की आँख नहीं होती, किसी का मुंह कटा हुआ होता है। और जब वो एक आदमी के अंदर से निकल जाता है, वो देखता है हाँ, ये तो सही में प्रेत है। फिर वो चुड़ैल के घर के अंदर जाता है, वो चुड़ैल को देखता है। वहाँ उसे चुड़ैल नहीं दिखती। बड़ी सुंदर सी हवेली दिखाई पड़ती है और वो देखता है कि क्या है ये। वहाँ उसे चुड़ैल बहुत ही सुंदर रूप में दिखाई देती है और उसे मंत्रमुग्ध कर लेती है। वो कहता है ये तो चुड़ैल नहीं दिख रही। चुड़ैल उसे खाना खिलाती है। और जो चुड़ैल का नौकर होता है वो भी रामू की तरह इस बात को मानता नहीं था और वो फंस के आज उसका सेवक बन चुका होता है। वो उसे खाना खाने से मना करता है कि ये खाना मत खाना। उसने कहा क्यों, इस खाने में क्या है? उसकी आंखों पे पट्टियाँ, अदृश्य रूप की पट्टियाँ बन जाती हैं, जिससे वो देख नहीं पाता कि वो मरी हुई छिपकलियों को खा रहा है। और उन्हें मरी हुई छिपकलियों को खा के कहता है ये बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। और उसे खाने के बाद चुड़ैल कहती है आज तुम यहाँ सो जाओ, सुबह होते ही निकल जाना। पर वो सोने के लिए चला जाता है। अचानक से उसकी
उसके घर में उसके लोग उसे परेशान होते हुए ढूंढते होते हैं और वो देखते हैं वो कहाँ है, और वो इसी बात पे पंडित को बुला के पूजा पाठ कराना शुरू कर देते हैं। इसी पूजा पाठ के कारण उसे वहाँ याद आता है, हाँ मैं तो यहाँ पे अब भागने के लिए आया था, मुझे वो पोर्टल ढूंढना है जिससे यहाँ मैं निकल सकूँ। तो जैसे तैसे वहाँ से सोने से उठ के वहाँ से निकलता है और उठ के भागने लगता है। अभी ब्रह्म मुहूर्त होने में 2 ही घंटे शेष थे, और जैसे चुड़ैल को पता लगता है, चुड़ैल अपने भयानक रूप में आ जाती है। वो देखता है कि चुड़ैल का इतना भयानक रूप है, वो इतनी लंबी विशाल, काले काले हाथ, लंबे लंबे नाखून, मुंह से खून निकलता हुआ उसको पका के खाने की तैयारी में होती है। और वो ये सब देखकर डर जाता है और वो वहीं अपना मंत्र गाना शुरू कर देता है। उस मंत्र को चलते चुड़ैल उसे कुछ कर तो नहीं पाती, पर हाँ उसे कुछ जाने भी नहीं देना चाहती। वो भागता है, वहाँ पे उसे एक कुंड दिखता है। वो कुंड का दिखता है और उसे कहा था कि यहाँ से दूर प्रेतों का मंदिर है, वहाँ चले जाना और वहाँ के परमात्मा से प्रार्थना करना कि तुम अपनी दुनिया में लौट आओ। वो उस मंदिर की तरफ भागता है, और जब वो मांगता है तो वो देखता है कि भूत भी यहाँ की पूजा करते हैं। उस भूत का नाम था गुजरात, जो उसे बताता है कि हाँ ये सब प्रेत हैं और तुम्हें यहाँ से ऐसे निकलना है। वो उसकी बात मान के वहाँ शिव मंदिर में जानता है और वहाँ का पंडित बैठ के उसे वहाँ से निकालने से मदद करता है, और फिर वो देखता है कि वो हाँ अपनी दुनिया में पहुँच चुका है वापस।